जी तो फ्रेंड्स, आज एक तारीख़ी दिन है और आज पाकिस्तान ने अपनी भांग की जो पहली काश्त है उसको कंप्लीट किया है और आज हार्वेस्टिंग हुई है। पहली फसल यानी कि काश्त की गई है, कटाई हुई है और शिबली फराज साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। कामरान मंजूर साहब जो कि PCSIR जो कि वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ज़ैली इदारा है उससे ताल्लुक़ रखते हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस भांग के प्रोजेक्ट को। बहुत मुबारक हो सर आज आपको कि आज जो 3 महीने पहले आपने, बल्कि 3 महीने में तो आपने इसको तैयार किया है, बल्कि स्ट्रगल आपकी इससे भी ज़्यादा है। तो आपकी स्ट्रगल जो है वो रंग ले आई है और आज पहली फसल जो है वो हार्वेस्ट हुई है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू जनाब। कामरान भाई, ये बताइएगा कि अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आज पहली फसल हार्वेस्ट कर ली है, प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है, मिनिस्टर साहब भी काफ़ी खुश थे, तो क्या आपकी क्या तवक्कुआत हैं और फीलिंग्स क्या हैं आज के जब एक प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो गया है? जी पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मीडिया का तावन हमेशा से हमें दरकार भी होता है और हमारे साथ हमेशा रहा भी, हमेशा आप लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। सर, एक बहुत ही तकलीफ़ दे और एक बड़ा मुश्किल मरहला था जिससे गुजर के अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले जब हमने शुरू किया था इसको, चेयरमैन PCSIR डॉक्टर हुसैन अब्दी साहब एंड दैट टाइम मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब और माई सेल्फ एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उसको मुझे लेके चला। उसके बाद हमने बहुत से इसमें हमें ऑब्स्टेकल, हर्डल्स, बहुत सी चीज़ों को फेस करके फिर हम इस पॉइंट तक पहुँचे कि इसकी हम कल्टिवेशन शुरू की और अब 3 मंथ्स में आप देख रहे हैं कि पौधे माशाल्लाह जानदार हो गए, अपने फुल जोबन पे पहुंच गए। तो आज इसको हमने हार्वेस्टिंग की इनाग्रेट करवाया मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब से। तो इसमें हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की कि हमारी मेहनतें रंग ले आई। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अब इस ये R&D का फेज़ है जनाब। इसमें जो तमाम चीज़ें हैं, अभी तमाम पौधों को इनकी कटिंग करके हार्वेस्ट करके फिर इन्हें लटका दिया जाता है ड्राई करने के लिए। ड्राई के फेज़ के बाद इसकी तमाम चीज़ें जो हैं लीफ अलहदा हो जाएंगे इसके, उसके बाद जो सिस्टम्स अलहदा हो जाएंगे। द गुड थिंग विद दिस प्लांट इज़ अल्लाह सुब्हान ताला ने इसके साथ क्या किया है कि इसकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। इसका जो बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, लीव है, इसका जो स्टेम है, रूट्स तक हर चीज़ इसकी यूटिलाइज होती है। और ये बिल्कुल एक है जिसको बोलते हैं ना हाई वैल्यू कैश क्रॉप है ये। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं एडअप करना चाहूँगा, जो कि नेगेटिविटी भी फैलाई जाती है कि उसको कि भंग उस पूरे कौम को भंगी बनाया जाएगा। दिस इज़ नॉट द फैक्ट हेयर। कि अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर कोई इसकी इलीगल प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे तो अगर इफ़ दे आर अर्निंग 10 रुपी और एट द सेम टाइम उस प्रोडक्ट को, इलीगल प्रोडक्ट को नहीं, वो लीगल प्रोडक्ट को, उसका CBD ऑयल और इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे तो उसका वो 10 टाइम्स ज़्यादा अर्न करेंगे। तो वो एक इलीगल चीज़ को, गलत चीज़ को फिर कोई बंदा क्यों बनाएगा जब उसका मेन पर्पज़ ही ज़्यादा अर्न करना है। तो जब वो ज़्यादा अर्न एक अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से और कौम के बेनिफिशियल होकर कर सकते हैं तो डेफिनेटली देन दे विल गो फॉर दिस। अच्छा, ये बताइएगा कि हर्डल्स जो यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत सारी आती हैं, मुख्तलिफ इदारों के सतह पे भी आती हैं, वो तो अपनी जगह, लेकिन जब तनकीद होती है कि आप लोग भंग काश्त कर रहे हैं तो फिर कैसा लगता है? जनाब, टू स्पीक द ट्रूथ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से हम लोग गुजरे हैं, इस चीज़ से गुजरे हैं। बट बेसिक जो एक सेंटेंस था कि वो एक बहुत ही कॉमन था कि पूरी कौम को भंगी किया जा रहा है। तो जब, क्योंकि हम तो साइंटिफिक वेज़ में और कमर्शियल स्केल में उस चीज़ को देख रहे थे और उसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू को देख रहे थे और उसका वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है और क्या चीज़ें करनी हैं, तो उसी चीज़ को फिर मद्देनज़र रखते हुए अब हमने जो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए नाउ वी आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें हम तमाम मीडिया को, गवर्नमेंट इदारों को, प्राइवेट सेक्टर को और एकेडमिया और इंडस्ट्री का एक जैसा लिंकेज होता है वो करके, और अवेयरनेस प्रोग्राम होगा जिसमें हम टॉप से लेकर बॉटम तक हमारी जितनी आवाम है, जो लोग हैं, सब तक एक अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़रिए इसकी अफादियत, इसके फ़ायदे और दुनिया इस पर में क्या कर रही है वो हम करने जा रहे हैं। जी तो फ्रेंड्स, हमें अपने साइंटिस्ट के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, ना कि हम जो है बिला सोचे समझे इन्हें तनकीद का निशाना बनाएं। काफ़ी ज़्यादा ये हर्ट भी होते हैं कि जब एक तरफ तो ये मेहनत कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। बिलीव मी कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंटरनेशनली इस पौधे में, और अब हमारे अगर पाकिस्तानी साइंटिस्ट इसको एक्सप्लोर करने की और पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा जो है वो वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये हमारे फार्मर्स तक जानी है ये टेक्नोलॉजी, कि ये लोग जिस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से पौधे जो हैं वो बेहतर प्रोडक्शन दे सकते हैं, बेहतर पैदावार दे सकते हैं, ये सब चीज़ें ये हमारे साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा हमारे पाकिस्तानी किसान को, हमारी पाकिस्तान की मईशत को होना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी एक अच्छी
अच्छी स्टोरी शेयर करता चलूँ कि हमारे ये साइंटिस्ट ही जिस तरह से हम जिंजर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो उसके हवाले से भी एक अच्छी स्टोरी है, तो वो भी हम सर से जानेंगे कि उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं कि जिंजर पे ये अब नेक्स्ट लेवल में क्या करने जा रहे हैं। जी सर, ये बताइए। जी बस क्योंकि अब हमारा जो एक प्रोग्राम है, जो पीएम साहब का इनिशिएटिव है, जिसके तहत वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चाह रहे हैं। ठीक है। तो जिंजर, आपको पता है कि गार्लिक, जिंजर और ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारे फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो लास्ट ईयर का एक एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन रफली सा जो फिगर जो मुझे पता चला था, दैट वाज 20 बिलियन का जिंजर हमने इंपोर्ट किया था। तो वाई नॉट के उस चीज़ पे फिर हमने खुद इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उसके बाद पता चला अभी एक PCSIR में ही एक सर हो रहा है कि विद इन 1 फीट एक प्लांट, इसका जिंजर का एक प्लांट लगाया जाता है। तो लेकिन अब क्या है कि PCSIR ने जो उसको एक्सपेरिमेंट किया, और दैट इज़ वेरी मच सक्सेसफुल, कि विद इन ए स्क्वायर फीट में हम 3 प्लांट लगा रहे हैं, यानी जो इस 1 एकड़ में हम 3 एकड़ की काश्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, इंशाल्लाह वी हैव अ प्रोग्राम टू गो फॉर दिस जिंजर प्रोग्राम एज़ वेल, और कि इसकी इंपोर्ट को हम जिस हद तक मैक्सिमम कम कर सकें और इस लेवल तक हम पहुंच सकें कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं इसमें, एंड देन विल बी इन अ पोजीशन कि इंपोर्ट ख़त्म करके सेल्फ सफिशिएंट होकर हम इसको एक्सपोर्ट करना शुरू करें वर्ल्ड में। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त एफ़र्ट्स हैं, और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, हमारी थैंक यू। मीडिया की मुकम्मल सपोर्ट भी आपके साथ है कि आप लोग कामयाब हो, और पाकिस्तान को जो ज़रूरी मुल्क होने के नाते से हमें जो है वो ख़ुद पैदा करनी चाहिए और एक्सपोर्ट करनी चाहिए चीज़ें, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ रही हैं, तो आप जो है इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान को चीज़ें एक्सपोर्ट करने के काबिल बना सकें। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, हम सैल्यूट पेश करते हैं सर आप। मसलन देख लें कि इवन हेम्प है, ये कॉटन को भी किसी हद तक ये डिस्प्लेस करेगी, एक ख़ास पोर्शन उसका डिस्प्लेस करेगी। तो इसी तरह और जितने भी हैं, अब ऑलिव हैं, ये सारी मुख्तलिफ़ क्रॉप्स हैं जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। जिस तरह हमने काम मूंगफली पे भी हम काम कर रहे हैं, हम जिंजर पे भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम वो भी अगले महीने उसको अनवेल करेंगे, जो कि तकरीबन 15 अरब रुपए की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो ये $100 मिलियन तकरीबन हुए ये। अब देखें, ये चीज़ें हैं जो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, हमारी टीम है, ज़बरदस्त टीम है, मोटिवेटेड टीम है, और हम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को लेके जा रहे हैं। अपने हम आने वाले दिनों में बड़े ही एक अहम प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स को लॉन्च भी कर रहे हैं, और हम अगले महीने जनवरी में एक बड़ा मेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेयर भी कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जिससे कि पूरे मुल्क के जो हमारे वो हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड लोग हैं, साइंस रिलेटेड लोग हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हम उनको शोकेस करेंगे। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं इसके लिए, जो कि हेम्प कल्टीवेशन, हेम्प के जितने भी रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, लाइसेंसिंग होगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसकी कैंसलेशन, एक रूफ़ के अंदर हम उसमें ला रहे हैं कि जो आपको NOCs का सिस्टम है, इसमें बाहर के इन्वेस्टर्स ने भी बहुत इंटरेस्ट शो किया है, हमारे पाकिस्तानी उन लोगों ने भी बड़ी इंटरेस्ट शो किया है। तो ये नेगेटिव साइड पे जो बातें करते हैं, ये इसको हम समझें कि ये इस तरह के लोग करते रहते हैं। हमने अपना फोकस करना है, हमने इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना जो कि छोटे लेवल की बातें करते हैं। हमने बात करनी है अपने मुल्क की, हमने अपना जो गोल है हमारा वो है इस मुल्क की इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ है। हेम्प की जो ये इंडस्ट्रियल और जो फार्मा की जो कल्टीवेशन होगी, उससे दूसरा जो सबसे साइड इफ़ेक्ट उसका क्या होगा कि जो इलिसिट बिज़नेस है, गैर कानूनी बिज़नेस है, जो कि ड्रग्स का है या किसी चीज़ का भी है, वो बंद हो जाएगा। इसलिए कि ये प्रोडक्ट्स जो इससे निकलते हैं वो 10 गुना ज़्यादा मुनाफा देते हैं बनिस्बत ड्रग्स के, तो इसलिए वो खुद ब खुद ही वो उस पर वाइप आउट हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अहम है, समझने की बात है।